हेलो बच्चों, तो आज का हमारा चैप्टर है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। ठीक है, तो आज हम आपको एक्टिव एंड पैसिव वॉइस करना सिखाएंगे। तो बहुत सिंपल है, आप लोग तुरंत कर सकते हैं। तो पहले देख लीजिए टाइप्स ऑफ वॉइस। वॉइस कितने प्रकार के होते हैं? वॉइस दो प्रकार के होते हैं, पहला एक्टिव वॉइस, दूसरा पैसिव वॉइस। ठीक है, तो एक्टिव वॉइस की डिफिनेशन देख लीजिए। एक्टिव वॉइस में क्रिया द्वारा कर्ता को प्रधानता दी जाती है। साफ साफ कह रहा है, क्रिया हमारा वर्ब हो गया, द्वारा वर्ब द्वारा सब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती है। मतलब वर्ब जो है वो बाद में लिखा जाता है, सब्जेक्ट जो होता है वो पहले सब्जेक्ट लिखते हैं फिर वर्ब लिखते हैं। ठीक है, और पैसिव वॉइस की डिफिनेशन भी देख लीजिए। पैसिव वॉइस में क्रिया द्वारा कर्म को प्रधानता दी जाती है। पैसिव वॉइस में क्रिया द्वारा कर्म को प्रधानता दी जाती है। अब ये भी देख लीजिए आप, ये भी साफ साफ कह रहा है, क्रिया वर्ब हो गया, द्वारा कर्म, कर्म हमारा क्या हुआ? ऑब्जेक्ट हो गया। क्या हुआ? ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस में क्या है? पैसिव वॉइस में क्रिया जो है वर्ब, उससे पहले हम लोग ऑब्जेक्ट लिखते हैं। पहले ऑब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद हम लोग वर्ब लिखते हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बात है वो आप जान लीजिए। ठीक है, एक्टिव वॉइस में 12 टेंस बनते हैं, मतलब 12 टेंस होते हैं। ठीक है, और पैसिव वॉइस में केवल 8 टेंस बनते हैं। पैसिव वॉइस में केवल 8 टेंस बनते हैं। ठीक है, और इनके निम्नलिखित 4 टेंस जो हैं बिल्कुल नहीं बनते हैं। 4 टेंस बनते ही नहीं है। ठीक है, पैसिव वॉइस में तो देख लीजिए पहला कौन सा है? पहला प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, दूसरा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तीसरा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, चौथा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, ये हो गया हमारे। अब हम इसमें कुछ और बातें वो आपको बताएंगे। ठीक, सब्जेक्ट यदि प्रोनाउन है तो वह निम्न प्रकार से बदला जाता है। ठीक है, या वाक्य के अंत में आता है और इसके पूर्व प्रायः बाई प्रयोग होता है। ठीक है, जैसे नीचे दिया गया देख लीजिए, सब्जेक्ट इन एक्टिव वॉइस, ठीक है, ऑब्जेक्ट इन पैसिव वॉइस। सब्जेक्ट में ये होता है, ऑब्जेक्ट में बदल के ये हो जाता है। तो देख लीजिए सब्जेक्ट क्या है? आई, उसके बाद मी, बी, अस, यू, दे, देम, ही, हिम, सी, हर, इट, हु, हुम। ठीक है, और कुछ इसके नियम है वो देख लीजिए। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट तथा ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। ठीक है, नए ऑब्जेक्ट से पहले बाई लगाना होता है। टेंस के अनुसार सहायक क्रिया लिखना। ठीक है, टेंस के अनुसार सहायक क्रिया मतलब हेल्पिंग वर्ब लिखना। ठीक है, एक्टिव वॉइस के वाक्य की मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म लगती है, अर्थात पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लिखना। ठीक है, ये जो है हमारे कुछ इम्पॉर्टेंट है जो बहुत ज़रूरी हमें याद रखना होगा, नहीं तो हम पैसिव वॉइस नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो अब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बनाते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस देख लीजिए। ठीक है, चेंज इनटू पैसिव वॉइस। ठीक, पीबी लिखा हमने इसलिए कि शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, पीबी समझिएगा पैसिव वॉइस। ठीक है, तो इसका रूल देख लीजिए। पहला अफर्मेटिव सेंटेंस में, सिंपल सेंटेंस में कैसे बदलेंगे हम लोग। ठीक, तो वो रूल देख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस यस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये हमारा पैसिव वॉइस में कैसे चेंज होगा? अरे यहाँ पे लिख दीजिए ए बी और यहाँ पी बी। ये हो गया एक्टिव वॉइस की रूल और ये हो गया पैसिव वॉइस की रूल। जब हम लोग एक्टिव वॉइस में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस यस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे, फिर इजेमाल लगाएंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, फिर बाई, फिर ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे पहला एग्जाम्पल है ए बी का, मोहन राइट्स ए लेटर। ठीक है, एस लगाए तो आप तुरंत समझ जाइए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, तो आप तुरंत पीबी में इसको कैसे चेंज करेंगे? ये है ऑब्जेक्ट, इसको हम आपको ऑब्जेक्ट पता करना कि ऑब्जेक्ट क्या है। जैसे कि ये ऑब्जेक्ट हो गया हमारा, तो इसको हम सब्जेक्ट बना लेंगे। हमने सब्जेक्ट बना लिया, फिर उसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगाना है। हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे? इज एम आर है, तो इज एम आर में से इसमें क्या लगेगा? इज लगेगा, क्योंकि ये सिंगुलर है। ठीक है, फिर उसके बाद इसमें हम लोग क्या लगाएंगे? फिर वर्ब लिखा है, वर्ब देख लीजिए क्या है? राइट, तो इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है? रिटर्न। ठीक है, तो हमने रिटर्न बना दिया। फिर उसके बाद बाई लगाना है, तो हमने बाई लगा दिया। फिर उसके बाद सब्जेक्ट जो था, जो हमारे यहाँ सब्जेक्ट था, यहाँ जो सब्जेक्ट था इसको हम ऑब्जेक्ट ले जाएंगे, तो ये हमने ऑब्जेक्ट लगा दिया, तो मोहन का मोहन हो गया। ठीक है, जैसे दूसरा देख लीजिए, दे बाई बुक्स। ठीक है, बुक्स आर बॉट बाई मी। ठीक है,
बुक्स हमारा क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बना लिया, ये बुक्स हो गया, ठीक है। उसके बाद आर लगाए तो ये बहुवचन है तो इसमें हम लोग आर लगाएंगे। फिर उसके बाद थर्ड फॉर्म बाई का क्या होता है, बॉट होता है, हमने बॉट लिख दिया, ठीक है। उसके बाद बाई लगाना है। फिर उसके बाद दे का क्या होता है, दे का हम लोग क्या लगाएंगे, देम, ठीक है। तो हम लोग निगेटिव सेंटेंस पे आते हैं। ये इसका भी रूल देख लीजिए सब्जेक्ट प्लस डू डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसका पैसिव में रूल देख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, ये याद रखेगा, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलेंगे और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में। एग्जांपल देख लीजिए, आई डू नॉट लाइक हिम, ठीक है। हिम, हिम का क्या होगा, अब आप लोग सोचेंगे हिम का हिम लिख देंगे, ऐसा नहीं है। अभी हमने आपको पहले बताया था जो सब्जेक्ट इन एक्टिव वॉइस और ऑब्जेक्ट इन पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए हमने बताया था, उसको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। उसको आप जरूर देखिएगा। हिम की जगह आप ही लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हिम की जगह ही लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ ही लिख दिया। फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, इज लगेगा, क्योंकि ही के साथ इज लगाना है, ठीक है। ये सिंगल पर्सन है। फिर उसके बाद नॉट, फिर उसके बाद लाइक के थर्ड फॉर्म लगाना है, लाइड। फिर उसके बाद बाई, फिर आई का क्या होता है, मी, वो आप लोग उसी में देख लीजिएगा, ठीक है। और दूसरा देख लीजिए, दे डू नॉट बीट यू, ठीक है, यू आर नॉट बीटन बाई देम, ठीक है। ये हो गया। अब हम लोग आते हैं इंटरगेटिव सेंटेंस पे। तो इंटरगेटिव सेंटेंस का रूल देख लीजिए, डू डस प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। इज एम आर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, ठीक है। देख लीजिए इसके दो रूल हैं, एक और रूल है वो भी देख लीजिए, वाई प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और वाई प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट, ठीक है। तो एग्जांपल देख लीजिए, डू यू लव हर, ठीक है, डू यू लव हर, पहले डू लगा हो तो आप समझिए इंटरोगेटिव सेंटेंस का पहला रूल है, ठीक है। तो इसमें क्या लगाना है, इसमें हम लोग क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट के अनुसार लगाएंगे। क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, हर, हर, हर क्या, हर किस में बदलेगा, सी में बदलेगा, ठीक है। तो हम क्या लगाएंगे, इज, तो हमने इज लगा दिया। फिर उसके बाद सी, फिर उसके बाद लव की थर्ड फॉर्म क्या होता है, लव्ड, फिर बाई, फिर यू, ठीक है। वैसे दूसरा एग्जांपल देख लीजिए, वाई डज ही लव्ड मी, ठीक है। इसका भी देख लीजिए, तो इसमें वाई लगा है तो ये समझिए दूसरे रूल का है, ठीक है। तो वाई लगा दिया हमने। फिर उसके बाद आपको क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगाना है। तो ऑब्जेक्ट मी है तो मी का क्या होता है, आई, तो हमने एम लगा दिया। फिर उसके बाद आई, फिर लव लिखा है तो लव की थर्ड फॉर्म क्या होती है, लव्ड होता है, ठीक है। फिर उसके बाद बाई लगाना है। फिर उसके बाद ही है तो ही का क्या होता है, हिम, तो वो भी लगा दीजिएगा। आप लोग क्वेश्चन मार्क इसमें जरूर लगाइएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ होमवर्क दे रहे हैं जो आपको करना है, तो ये है कुछ होमवर्क जो आपको करने हैं और हमें कमेंट में इसके आंसर जो है दे दीजिएगा, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा दें कि हमारे नेक्स्ट वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। थैंक यू।